बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा उन्वान है यानी मेरे सबक का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं सवालिया जुमले, जिसको उर्दू में आप नाम दे सकते हैं सवालिया जुमले। डियर स्टूडेंट्स, आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा आप सवालिया जुमले इस्तेमाल करते हैं। बार बार अपनी गुफ्तगू में आप सवाल करते हैं और फिर उसका जवाब आपको दिया जाता है। तो बिला ताख़ीर चलते हैं सबक की तरफ। और इस तरह के जो जुमले उर्दू में आप बोलते हैं उसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे, यानी इस तरह के सवालात अगर हम इंग्लिश में करना चाहे तो कैसे करेंगे और उसके पूछने का या सवाल करने का अंदाज़ क्या होगा, इसको हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप उर्दू में बार बार बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो उस वक्त आप उसकी इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं क्या आपने मुझे बुलाया था, क्या आपने मुझे पुकारा था, क्या आपने मुझे याद किया था। ऐसे आप उर्दू में बार बार बोलते हैं। तो इसकी जगह आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं हैड यू आस्क्ड फॉर मी, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया था, क्या आपने मुझे पुकारा था। ऐसे ही जब आप किसी से इजाज़त मांगते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप बोलते हैं मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई गो, मे आई गो, मे आई गो, मैं जाऊँ, मैं जाऊँ। ऐसे ही जब आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो आप उससे इजाज़त लेते हैं कि मैं भी चलूँ, मैं भी चलूँ, मैं भी साथ हो जाऊँ, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू, मैं भी आपके साथ चलूँ। ऐसे ही आप बोलते हैं उर्दू में क्या तुम आ रहे हो, किसी से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम फ़लाँ टाइम में आ रहे हो, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं मैं लाऊं, मैं लाऊं, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट, शुड आई ब्रिंग इट। ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझे बुलाया था, मे आई गो, मैं जाऊं, ऐसे ही है मैं भी चलूं, मे आई अकम्पनी यू। उसके बाद आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, शुड आई ब्रिंग इट, मैं लाऊं। ऐसे ही जब आप उर्दू में किसी का नाम जानना चाहते हैं तो आप उसको उर्दू में बोलते हैं कि आपका इसमें गिरामी क्या है, आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम, आपका इसमें गिरामी क्या है। ऐसे ही जब आप उसकी ख़बर खैरियत पूछते हैं तो बोलते हैं मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मिजाज कैसे है। ऐसे ही जब आप किसी को कोई बात समझाते हैं तो आप पूछते हैं समझे, समझ गए, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, समझ गए, आपको बात समझ में आ गई। तो सामने वाला कहता है नहीं जी, नहीं समझा, नहीं समझा, तो वो बोलेगा इंग्लिश में ऐसे बोल सकता है नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। आप पूछ सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, बात समझ गए, तो वो बोलेगा जी नहीं, तो वो ऐसे कह सकता है नो आई डिडंट अंडरस्टैंड। ऐसे ही जब कोई आदमी पूछता है क्या साहब अंदर है, क्या बॉस कमरे के अंदर है, इस तरह से बार बार वॉचमैन से पूछा जाता है कि क्या साहब अंदर है, क्या बॉस अंदर है, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। आप बोल सकते हैं इज़ द बॉस इन, इज़ द बॉस इन, इज़ द बॉस इन, क्या साहब अंदर है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं क्या डॉक्टर साहब अंदर है, तो इज़ द डॉक्टर इन, इज़ द डॉक्टर इन। इसी तरीके से आप दूसरे के बारे में भी इस तरह से पूछ सकते हैं। और आखिर में है क्या आप क्या देख रहे हैं, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आप कौन सी चीज़ तलाश कर रहे हैं, आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट्स योर गुड नेम, आपका इसमें ग्रामी क्या है। ऐसे ही है हाउ आर यू, मिजाज कैसे है। ऐसे ही है डिड यू अंडरस्टैंड, समझ गए। नो आई डिडंट अंडरस्टैंड, जी नहीं समझा। इज़ द बॉस इन, क्या साहब अंदर है।
What are you looking for? आप क्या देख रहे हैं। ऐसे ही जब किसी से मिलते हैं तो उनकी वालिदा के बारे में आप पूछते हैं कि अब आपकी वालिदा कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, तो उसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर मदर नाउ, हाउ इज़ योर मदर नाउ, हाउ इज़ योर मदर नाउ, अब आपकी वालिदा कैसी है। ऐसे ही आप किसी से मिलते हैं तो इससे पहले भी बताया गया था कि एक तरीक़ा होता है हाउ आर यू, मिजाज कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है पूछने का, और दूसरा तरीक़ा होता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। ऐसे ही जब बच्चों के बारे में पूछा जाता है कि आपके बच्चे कैसे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आर चिल्ड्रन, हाउ आर चिल्ड्रन, हाउ आर चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं। ऐसे ही जब आप कहीं सफ़र करके जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि यहाँ क़याम करने के लिए सबसे बेहतर होटल कौन सा है, तो सामने वाला से जब आप पूछते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। ऐसे ही जब किसी की तबीयत के बारे में आपको पूछना है कि फ़लाँ लड़के की तबीयत कैसी है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ ही, उसकी तबीयत कैसी है। अगर लड़के के बारे में पूछना है किसी से तो आप पूछ सकते हैं कि आज उसकी तबीयत कैसी है, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ इज़ ही टुडे, हाउ इज़ ही टुडे। ऐसे ही किसी लड़की के बारे में पूछना है कि फ़लाँ लड़की की तबीयत आज कैसी है, तो आप कह सकते हैं हाउ इज़ शी टुडे, हाउ इज़ शी टुडे, हाउ इज़ शी टुडे। ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले हाउ इज़ योर मदर नाउ, अब आपकी वालिदा कैसी है। ऐसे ही हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ आर चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं। विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। हाउ इज़ ही या फिर हाउ इज़ शी टुडे, आज उसकी हालत कैसी है। डियर स्टूडेंट्स, साबिक़ा निज़ाम के मुताबिक आज भी ग्रुप बी के अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज को लेकर हाज़िर होना हुआ है, तो चलिए बिला ताख़ीर इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है एग, 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 एग मीन्स अंडा। ऐसे ही है लेग, 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 लेग मीन्स टांग, पैर। उसके बाद है वेट, वेट, वेट मीन्स गीला। उसके बाद है हैन, हैन, हैन मीन्स मुर्गी। उसके बाद का लफ्ज़ है बेड, बेड, बेड मीन्स बिछौना, बिस्तर। उसके बाद का लफ्ज़ है रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम। उसके बाद का लफ्ज़ है रेड, रेड, रेड मीन्स लाल, सुर्ख। उसके बाद का लफ्ज़ है पेन, पेन, पेन मीन्स कलम। उसके बाद का लफ्ज़ है मेन, मेन, मेन मीन्स आदमी, ये मैन की जमा है मेन। उसके बाद का लफ्ज़ है टेन, टेन, टेन मीन्स 10। एक बार ऊपर से देख लेते हैं, एग, लेग, वेट, हैन, बेड, रेस्ट, रेड, पेन, मेन, टेन, ये सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है रेंट, 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 ये होता है मकान का किराया, जो किराया अदा किया जाता है मकान का, उसको बोलते हैं रेंट। उसके बाद का लफ्ज़ है नेस्ट, 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 घोंसला। उसके बाद का लफ्ज़ है बेल, 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 घंटी। उसके बाद का लफ्ज़ है वेल, 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 कुआं। उसके बाद का लफ्ज़ है नेट, 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 जाल। उसके बाद का लफ्ज़ है वेन, 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 कब। उसके बाद का लफ्ज़ है देम, 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 उनको। और उसके बाद का लफ्ज़ है लेट, 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 जाने दो। ये मुस्तकिल इसका एक क्लास आता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको मुस्तकिल पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि लेट मीन्स होता है जाने दो। उसके बाद का लफ्ज़ है देन, 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 जिसका मीनिंग होता है तब। एक बार ऊपर से देख लेते हैं, रेंट, नेस्ट, बेल, वेल, नेट, वेन, देम, लेट, देन। तो ये रहे कुछ हम आवाज़ अल्फाज जिनको मैंने आपके सामने पेश किया। इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इन अल्फाज को याद करेंगे और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों को भी याद करेंगे और उन्हें रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ख़ूब इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप इंग्लिश बोलने समझने पर कादिर हो जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पूरे जोश जज्बे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।